मोहन यादव जी सीता के बारे में कह रहे हैं तलाक हो गया। मैंने सीता इस्लाम धर्म का कुल कर ली थी, जगत जननी सीता। जीतन राम मांझी जी छेड़िए नहीं तो बहुत सारे ऐसे कारतूस हैं जो आपके छिपे हुए राज को उजागर कर देगा। लगे रहिए, मुन्ना भाई जैसा कुछ उपाय हो यहाँ पर बोलिए डोमिसाइल, लेकिन जब मौका मिले तो कहीं पर एडजस्ट हो जाइए। तो आप घोषणा करिए कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे, तो हम कार्यकर्ता से को लड़ाएंगे कि नरेंद्र मोदी के लिए हमको लाना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को। 5 जनवरी 2017 को नित्यानंद राय जी जो अंगूठा छाप आपको मंत्री बनाए हुए हैं, कोई फाइल संचिका तो आपके पास जाता नहीं है। अगर शराब नीति गलत है तो हिम्मत है तो बोलो कि शराबबंदी खत्म करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी नीरज कुमार ने बिहार सरकार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जीतनराम मांझी जी, क्या आपको कुछ याद रहता है? अगर याद रहता है तो आप सोच लीजिए, आप क्या क्या बोलते थे नरेंद्र मोदी के बारे में, क्या क्या कहते थे कोरोना के टाइम में, कि कोरोना के दौरान हुई मौत पर सर्टिफिकेट जो मिल रहा है उस पर नरेंद्र मोदी का फोटो क्यों नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन पर ही फोटो मिलेगा? इसके अलावा आपने क्या कुछ भाजपा के खिलाफ बोला, उन सब बातों को याद रखिए। साथ ही साथ उन्होंने नित्यानंद राय को भी आड़े हाथ लिया है। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का काम लगातार हो रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ हवा बनाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2015 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, हम सब ने भाजपा और नरेंद्र मोदी का हराने का काम किया है और 2024 में भी हराने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब हमारे कार्यकर्ता ही भाजपा और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए काफ़ी हैं, नीतीश कुमार को मैदान में आने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बातें नीरज कुमार बोल रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आप सुनिए। वह सवाल यह भी हो सकता है पूछा जाएगा जीतन राम मांझी जी ने का जो बयान पूर्व में था कि कोविड के समय टीका पर डेथ सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी का फोटो क्यों नहीं है, यह सवाल भी पूछा जाएगा। यह सवाल भी पूछा जाएगा कि 14 अगस्त 1947 को आरएसएस ने 3 रंग का तिरंगा कह करके अपमानित किया था तिरंगा को, यह सवाल भी पूछा जाएगा। यह भी सवाल पूछा जा सकता है मांझी जी कि मोहन यादव जी सीता के बारे में कह रहे हैं तलाक हो गया। मैंने सीता इस्लाम धर्म का कुल कर ली थी, जगत जननी सीता। यह सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या जगत जननी सीता इस्लाम धर्म कबूल की थी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए माननीय जीतन राम मांझी जी छेड़िए नहीं तो बहुत सारे ऐसे कारतूस हैं जो आपके छिपे हुए राज को उजागर कर देगा। इसलिए बेहतर होगा कि लगे रहिए, मुन्ना भाई जैसा कुछ उपाय हो यहाँ पर बोलिए डोमिसाइल, लेकिन जब मौका मिले तो कहीं पर एडजस्ट हो जाइए। बोला है जीतनराम मांझी ने कि पहले जेडीयू नीतीश कुमार को तैयार करे। बहुत दिन तक सीएम के बाद एमएलसी बन के ही गए हैं, एक बार चुनाव लड़के दिखाएं। माननीय जीतन राम मांझी जी, स्मरण है ना आपको? उम्र के इस पड़ाव पर भूल नहीं ना गए हैं? 5 बार लोकसभा गए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो आपको मौका नहीं मिला है। तो नरेंद्र मोदी को हम हराए भी 2015 में, उनके नेतृत्व में चुनाव है, तब अब तो उनके गेंद में पाले में गेंद है ना, कि नरेंद्र मोदी घोषणा कर चुके हारे हैं 15 में। तो आप घोषणा करिए कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे, तो हम कार्यकर्ता से को लड़ाएंगे कि नरेंद्र मोदी के लिए हमको लाना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को। हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा और हराएगा उनको चुनाव। बिहार में शराबबंदी लागू, शिशु रोग विशेषज्ञ के सम्मेलन में डॉक्टर के द्वारा शराब पिए जाने की घटना सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत उसको संज्ञान में लिया, पहचान की गई है, शराब जब्त हुआ है। लेकिन ऐसे जो डॉक्टरों का संगठन है, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे जो शिशु का इलाज करते हैं, जो जीवन का भविष्य का निर्माण करते हैं, वैसे डॉक्टर अगर शराब पी करके ये तो महापाप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार तो एक कार्रवाई करेगी। उनकी पहचान हो रही है, तत्संबंधी कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये एक सामाजिक सवाल भी है कि अगर डॉक्टर ऐसा कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये
तो जघन्य अपराध माना जाएगा। बीजेपी कह रही है, नित्यानंद राय ने कहा है कि जहरीली शराब, इस तरह की शराब की घटना हो रही है, शराब नीति फेल है, शराब बंटवाया जाता है और उसका प्रमाण सामने आ गया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुंह में जाकर के घी जम गया है। 5 जनवरी 2017 को नित्यानंद राय जी जो अंगूठा छाप आपको मंत्री बनाए हुए हैं, कोई फाइल संचिका तो आपके पास जाता नहीं है। 5 जनवरी 2017 को नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में कहा था कि नीतीश कुमार ने साहसिक फैसला लिया है, केवल सरकार के बस का चीज़ नहीं है, तमाम दल के लोगों को सहयोग करना चाहिए। आदरणीय नित्यानंद राय जी, आप यह बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक जागरूकता के लिए, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कोई पन्ना प्रमुख का सम्मेलन किया, कोई संगठन का कार्यक्रम तय किया, कोई टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया? तो खाली न पूर्णिया का एयरपोर्ट का टोल फ्री नंबर दीजिएगा, न शराबबंदी के टोल फ्री के नंबर का इस्तेमाल करिएगा। अगर शराब नीति गलत है तो हिम्मत है तो बोलो कि शराबबंदी खत्म करना चाहिए। तो अभी आपने जदयू एमएलसी नीरज कुमार को सुना है, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी खास माने जाते हैं। कितना कुछ वो बोल रहे थे भाजपा के खिलाफ, जीतन मांझी के खिलाफ, और साथ ही साथ आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आपने सुना भी है। आप अपनी राय क्या रखते हैं नीरज कुमार के इस बयान के बारे में, इस प्रतिक्रिया के बारे में हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।